स्टूडेंट्स, आपको पता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो दुनिया के दूसरे ममालिक में भी काम करते हैं, स्पेशली यूएसए में चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ये तफसील बताएंगे कि क्या वहाँ पे जाके यूएसए में स्पेशली आपको पता है कि यूएसए एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसमें बहुत सारे शहर हैं। तो क्या वहाँ पे भी वो जाके वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। और वो यूएसए के किसी भी सिटी में हो, किसी भी कॉर्नर में हो, वहाँ से वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री को किया जा सकता है। और अगर जब कभी वो वापस आ जाएं पाकिस्तान में तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ से भी वहाँ से भी। तो दोनों ही सिटों में डिग्री की जा सकती है, चाहे वो पाकिस्तान वापस आ जाएं और चाहे वो वहीं पे अपनी 2 साल की जो या 2.5 साल की जो भी डिग्री करना चाहते हैं कंप्लीट करें। पाकिस्तान में वापस आए तो वो उसको कन्वर्ट करवा के यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह आज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आप चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि पता है आपको कि हम आज बात कर रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री अगर आप यूएसए से करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं पाकिस्तान में और फिर वहाँ से चले जाते हैं यूएसए। तो वहाँ पे वो कैसे करेंगे, या ऐसे स्टूडेंट जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए ये मालूमात हैं। एडमिशन्स के बाद जो असाइनमेंट, क्विज़ या बाकी चीज़ें होती हैं उसके लिए रेगुलर आप हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस शेयर करते रहेंगे, हम वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा नंबर भी आपके साथ शेयर किया हुआ होता है, आप अगर मालूमात लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो चलें तफसील देखते हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आते हैं। और आपको अगर बताएं तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में साल के अंदर 2 दफ़ा एडमिशन्स होते हैं। अब एडमिशन ओपन हो चुके हैं, यानी कि एक तो जुलाई में ओपन होते हैं और दूसरा जाके फेब के अंदर ओपन हो जाते हैं एडमिशन्स। स्प्रिंग और फॉल साल के अंदर 2 दफ़ा। अब सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो डिग्रीज़ हैं वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो आपको मैंने कोई अलग से कोई डेटाबेस नहीं क्रिएट किया हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सिंपली मैं आपको जो वेबसाइट्स है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की vu.edu.pk, उसके ऊपर से आपको सारी मालूमात बताऊँगा। एडमिशन्स में जाना है आपने और उसके बाद आपने एडमिशन शेड्यूल के अंदर आ जाना है। इसके अंदर वो तमाम प्रोग्राम लिखे होते हैं जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही होती है। अब अगर आ जाएं यहाँ पे तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर सारे के सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी। अब यहाँ पे कुछ स्टार लिखा होता है तो इसके साथ कोई चीज़ लिखी होती है, मेंशन होती है, वो आपने फिर नीचे जाकर पढ़ लेनी है। तो ये सारे प्रोग्राम। इसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर आ जाएँ तो इसमें एमएस भी है, यानी एमफिल भी है, बीएस के 4 प्रोग्राम हैं और एडीपी के 3-4 प्रोग्राम है और डिप्लोमा है। और इसके बाद अगर एजुकेशन में आ जाएं तो बीएड है और जो 2.5 साल 1.5 ईयर का और 4 साल, और इसके अलावा 2 साल डिग्री भी है, 1 साल का डिप्लोमा भी है। अब फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आएँ तो एमबीए भी है इसमें और ये इक्विवेलेंट टू एमएस है। ये सारी मालूमात यहाँ पे गिवन है एडमिशन शेड्यूल के अंदर, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, वो यहाँ पे देख लें कि स्टार 1 जिसके साथ लिखा है वो लिखा है कि ओनली विद इन पाकिस्तान, यानी बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक, बायोटेक्नोलॉजी और जोलॉजी, इनके साथ 1 स्टार लगा हुआ था लास्ट में, तो ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता। इसके अलावा जिसके साथ 2 स्टार लगे हुए हैं, 2 स्टार लगे हुए हैं, ऊपर बीएस साइकोलॉजी था, वो भी उन्होंने लिखा है कि विद इन पाकिस्तान। तो वो ये 3 प्रोग्राम साइंस के और 1 आर्ट्स का, यानी बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक, बायोटेक्नोलॉजी, जोलॉजी और बीएस साइकोलॉजी आप नहीं कर सकते बाहर बैठ के। और इसके अलावा जो है वो जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे कर सकते हैं। तो जो बीएस का जिन्होंने पहले से ग्रेजुएशन की हुई है 2 साल डिग्री, वो इनमें से कोई भी जो रेलिवेंट प्रोग्राम है उसमें वो बीएस के 5वें सेमेस्टर में ले सकते हैं एडमिशन्स। तो अब आज ये प्रोग्रामों की तफसील है, थोड़ी सी मैंने आपको बताने की कोशिश की है, बाकी आपने मज़ीद जो है ना वेबसाइट के ऊपर आल टू आल मालूमात हैं वो आप देख सकते हैं। तो अब ज़रा फ़ीस के ऊपर आ जाते हैं कि फ़ीस किस तरह होगी अकॉर्डिंग टू, यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको प्रोग्राम्स बता दिए। फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाएँ तो फ़ीस स्ट्रक्चर भी वेबसाइट के ऊपर है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडमिशन्स में आएंगे तो फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, फ़ीस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर लोकल पाकिस्तानियों के लिए है और लोकल से मुराद है पाकिस्तान के अंदर, और फ़ीस स्ट्रक्चर ओवरसीज़ जो पाकिस्तान से बाहर होंगे।
अब आ जाएँ एसोसिएट डिग्री। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन फिर मैं आपको उसके बाद आपको समझाता हूँ कि टोटल जो फ़ीस है वो आपकी बनेगी कैसे। अगर आप थोड़ी थोड़ी देखें तो एडमिशन फ़ीस $100 है वन टाइम, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस $50, एनरोलमेंट फ़ीस पर सेमेस्टर $15 है, और ट्यूशन फ़ीस पर क्रेडिट आवर, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो याद रखने वाली, वो $40 एक क्रेडिट आवर्स की है। और उसके बाद अगर हम देखें तो एक सब्जेक्ट के होते हैं 3 क्रेडिट आवर्स, तो 120 क्रेडिट आवर एक सब्जेक्ट की फ़ीस बनती है डॉलर में। और अगर हम 120 को देखें तो ये बन जाती है 120 US$ टू PKR बन जाती है 33,000 एक सब्जेक्ट की फ़ीस। और इसी तरह से फिर जब आप 6 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको फ़ीस का आइडिया हो जाएगा। फ़ीसेस पाकिस्तान की निस्बत जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हैं, और मज़ीद यहाँ पे तफसील दी हुई है। और अब आ जाए ज़रा टोटल फ़ीस, अगर आपको डिग्री करना चाहते हैं तो कैसे बनेगी, वो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एडमिशन्स में जाएंगे और सिंपली फ़ीस कैलकुलेटर के अंदर आ जाएंगे। आपने आउटसाइड पाकिस्तान करना है, और यहाँ पे उसके बाद आपने अगर फ़र्ज़ करें कोई एसोसिएट डिग्री करना चाहते हैं तो ऊपर आपने एसोसिएट डिग्री करना है, और नीचे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें से आपने कोई भी चूज़ कर लेना। हम पहले वाला ही अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लेते हैं और फिर इसको शो कर देते हैं। ये टोटल फ़ीस है आपकी। फ़ीस पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको जो एक चालान आएगा वो आएगा $285 का। ठीक है, अब हम इसको भी देख लेते हैं कि $285 आज के हिसाब से कितनी बनती है पाकिस्तानी। 89,000 80,000 के करीब आपकी एडमिशन फ़ीस होगी। और उसके बाद ये जो फ़ीस है इसमें से ये वाली माइनस हो जाएगी $2,990। अगर इसमें से हम माइनस कर दें कैलकुलेटर के ज़रिए, और टोटल 2,990 हैं। एडमिशन फ़ीस आप पे कर चुके होंगे 2,990 2099, और ज़ीरो इसमें से हम माइनस कर लेंगे 285, बाकी बचेंगे $2,705 आपने पे करने हैं 2 सालों में। और ये जो इसकी डिवीज़न है ये हो जाएगी फिर इंस्टॉलमेंट्स में, यानी 2,705 है, इसको हम कर लेते हैं तकसीम 4 सेमेस्टर के ऊपर, यानी $676 आपको तकरीबन हर सेमेस्टर में पे करने पड़ेंगे। और अगर हम देखें पाकिस्तानी तो ये बनती है 676 राउंड अबाउट। तो एक सेमेस्टर में आपकी जो फ़ीस बनेगी वो 1,88,000 पाकिस्तानी बनेगी, और US$ में 676 बनेगी। ये जो इसकी है ब्रेकअप है फ़ीसेस का इस तरह। तो अब आ जाएं कि आपने जो अगली बात है कि अप्लाई कैसे करना है, और उसके बाद एग्ज़ाम सिस्टम किस तरह होता है, क्योंकि वहाँ पे कैंपस तो नहीं है। अप्लाई करने के लिए सिंपल आपने जाना है एडमिशन्स के ऊपर, और आपने फिर अप्लाई ऑनलाइन करना है। सबसे पहले जो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। अपनी फुल नेम लिखेंगे, आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। याद रखेंगे आईडी कार्ड में आपकी बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो बेस है इस एडमिशन की वो आपका आईडी कार्ड नंबर है। और उसके बाद ईमेल ऐसा लिखेंगे जो आपके पास परमानेंट यूज़ में आ रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन आपकी सारी ईमेल से होनी है। और ऐसा ना हो कि ईमेल्स आप चेंज कर लें और कम्युनिकेशन जो है वो गैप आ जाए और फिर चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी इंटर करेंगे आप, स्पेशली आपका जो CNIC है, ईमेल है, फ़ोन है, वो परमानेंट आपके यूज़ में होना चाहिए। जैसे ही आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, सबमिट करेंगे, एक ईमेल आपके मेल के ऊपर चली जाएगी, वहाँ से उसको वेरीफाई करेंगे। और फिर उसके बाद आप यहाँ आके अपना आईडी और पासवर्ड जो भी आप यहाँ पे सेट करेंगे तो उसके साथ आप लॉगिन कर सकते हैं, साइन इन करते हैं यहाँ से। और यहाँ पे देखें तो इस तरह आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। हम ज़रा आपको मैं दोबारा से कर सकता हूँ। अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे और आपका जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, विद इन पाकिस्तान या आउटसाइड पाकिस्तान। आपने आउटसाइड पाकिस्तान करना है और यहाँ इस चीज़ को आपने सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई, स्टूडेंट मस्ट बी अब्रॉड, यानी वो पाकिस्तान से बाहर होना चाहिए टू अपेयर। यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं आप पाकिस्तान बैठ के भी, लेकिन यह है कि जब आप एग्ज़ाम्स आपका आ जाएगा तो फिर आप शो करेंगे कि आप वाकई बाहर हैं। और स्टूडेंट्स विल बी इंडिविजुअली मॉनिटर्ड, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं एग्ज़ाम्स के हवाले से। जैसे आपको मैंने यहाँ लिखा था, एग्ज़ाम्स के हवाले से इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये तो आप बेसिक चीज़ें हैं कि आप बाहर होना चाहिए आपको। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आर कंडक्टेड ऑनलाइन यूजिंग अ स्पेशलाइज्ड
एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर। वहाँ पे एग्ज़ाम इस तरह होता है कि आप अकेले वहाँ पे बैठेंगे, आपके पास सिस्टम होना चाहिए और आप एक कैमरा लगाएंगे और कुछ सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी आपको बताती है, वो यहाँ पे नीचे जो हैं वो डाउनलोड लिंक में दिए हुए हैं, तो वो इंस्टॉल कर लेंगे और उनसे जो है वो मॉनिटरिंग आपके सिस्टम की हो रही होगी। आप काम कर रहे होंगे लेकिन आपका सिस्टम जो है वो बाकायदा से मॉनिटर किया जा रहा होगा, कैमरे के ज़रिए भी और virtually भी। Requirements for students. Overseas students are required to download the examination application from यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम्स के हवाले से दी हुई हैं। इसके ऊपर एक अलग से जो मेरी वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल के ऊपर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक्स एग्ज़ाम एप्लीकेशंस हैं और उसके बाद एक्सटर्नल वेबकैम टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, यानी जो कैमरा आप लगाएंगे वो इतना कम से कम रेजोल्यूशन का होना चाहिए और जो उसकी आपकी लुक बनेगी वो इस तरह आप नज़र आएंगे आपने लैपटॉप के ऊपर या पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर, आप वाज़े तौर पर टेबल पे आपका नज़र आए और आप खुद भी नज़र आ रहे हों और कोई भी एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे अगर होती है तो वो बाकायदा से नज़र आए। और बाकायदा फिर उसके बाद ये सारी मालूमात जो है ना वो उन्होंने बताई हुई हैं, डूस भी बता दिए, डोंट भी बता दिए हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। और यहाँ से ये जो उन्होंने बताई हैं और यहाँ पे फिर एक फॉर्म है, वो कहते हैं कि आई हैव रीड द ओवरसीज एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट्स, और देन आप प्रोसीड करेंगे और फिर यहाँ से आप डिग्री चूज़ करेंगे, आप फ़र्ज़ करें, और उसके बाद आप ADP एसोसिएट डिग्री कर सकते हैं, 5वां सेमेस्टर कर सकते हैं, वो जो आपकी मर्ज़ी है वो आप कर सकेंगे और देन आप सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। अच्छा जी, इस पेज के ऊपर आपने क्या करना है, इसके ऊपर सारी मालूमात आपने प्रोवाइड करनी है, अपना नाम ETC, ये डाटा जो है पहले से आ रहा है क्योंकि हमने फॉर्म भी पहले से ही फिल किया हुआ है एक स्टूडेंट्स का, तो वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो आपने सारा डाटा सेम एज फिल कर लेना, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ ना आ रही हो और कोई मुश्किल पेश आए। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, ये अगर तो कोई ग्रेजुएशन के बाद 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाह रहा है BS के, तो वो फिर यहाँ पे आएगा और उन्होंने कोई यहाँ कौन सा ऑप्शन लेना है, जिसकी डिग्री कंप्लीट है ADP की, वो यहाँ से ये वाला ऑप्शन लेंगे और इसमें जो है वो लेके ऑप्शन फिल करके तो इसको फिल कर देंगे, ठीक है। ये ऑप्शन तब आपका ओके होगा। यहाँ पे देखें तो डिसेबल है, जब आप बेसिक इन्फॉर्मेशन में ग्रेजुएशन तक डाटा एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट की हमने सिर्फ इंटर तक डाटा एंट्री की है। यहाँ पे देखें एजुकेशन फॉर्म में जाके सिर्फ इंटर तक। जब आप यहाँ पे ग्रेजुएशन भी करेंगे तो फिर आपका ये ऑप्शन भी आएगा कोर्स एग्जाम्शन वाला, तो फिर आपने इस ऑप्शन को लेना है और सेव एंड आगे चले जाना है। तो इसी यहाँ पे हम इसको ऐसे ही एज ऑन छोड़ के आगे चलते हैं। ये आपने तब कर लेना है जब आप 5वें सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हों, और 5वें सेमेस्टर में अप्लाई के बाद कोर्स एग्जाम्शन वगैरह आपको बता दी जाती है और देन आप जो है वो फ़ीस जमा करवाते हैं। आपको आइडिया हो जाता है कि आपने कितने सेमेस्टर्स या कितने क्रेडिट आवर्स मज़ीद पढ़ने होंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, सैंपल दिया हुआ है यहाँ पे, पासपोर्ट साइज़ ओके है, वो इस तरह है, मतलब ऐसे कोई आपने यहाँ पे देखें तो शेडो आ रहा है और यहाँ पे देखें तो बड़ा स्टाइल से बनाया हुआ है, और वेयरिंग ग्लासेस, यहाँ पे ग्लासेस पहने हुए हैं, और यहाँ पे उन्होंने ये लिखी हुई हैं कि अगर आपके कुछ ऐसा मसला है, इस तरह की तस्वीरें आप नहीं लगाएंगे और जो लगाएंगे वो इस तरह है सिंपल सी, ठीक है। और देन हर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बताई हुई हैं कि इस तरह की चीज़ आपने लगानी है। डॉक्यूमेंट्स आप फिल कर देंगे और देन उसको आपने सबमिट एप्लीकेशन पे चले जाना है। ये फॉर्म तब तक अगले पेज पे नहीं जाएगा तब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते आप। तो सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन, उसके बाद आपको एक मेल आ जाएगी और फिर याद रखें कि आपकी सारी कम्युनिकेशन आपकी ईमेल के ऊपर होनी है। तो आपने परमानेंटली जो आपकी ईमेल चेक करते रहना है और फिर आपकी जो फ़ीस है वो फ़ीस पे हो जाएगी डॉलर में और आपको एक आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। इस तरह आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एडमिशन के बाद जो क्लासेस हैं वो सारी की सारी हमारे चैनल के ऊपर हमने हर चीज़ का बताया हुआ है, क्लासेस का, फ़ीस का, और उसके बाद असाइनमेंट, क्विज़, ETC जो भी चीज़ें होती हैं, इवन एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी हमने यहाँ पे जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं सारी। तो इस वीडियो में मैंने आपको मेन चीज़ें बताने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आ जाए, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जहन में आएंगे तो फिर आपको हमारे ये चैनल
का नंबर भी है, यहाँ पे जो लिंक्स दिए हुए हैं उसमें व्हाट्सएप भी है, तो यहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी पाकिस्तानी भाई बहन बाहर हैं उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे अपने टाइम में से उनके लिए स्पेशली टाइम निकालें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री अगर आप यूएसए में बैठ कर करना चाहते हैं तो फिर इस तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।